हेलो एवरीवन, जैसे हम राधे राधे सभी को। हमने अपने स्टार्ट की थी फिजिक्स एस्टेट टीजीटी साइंस एग्जाम के लिए। हमारी 2 क्लास हो चुकी थी मोशन चैप्टर से रिलेटेड। उसमें हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उन फॉर्मूलों से हमारे पास जो एस्टेट का पेपर होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि जो हमने पीछे की 2 क्लास की है वो क्लास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है। ओके, जिसने भी नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पास 2 नंबर का काम है इस चैप्टर से। ओके, तो चलते हैं आप पास इस चैप्टर से हमारे पास किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो पेपर है ये हमारे पास है एचटेट का, और कौन सी ईयर का है ये हमारे पास है 2022 का पेपर, जिसमें हमारे पास मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जब देखोगे 92 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये एचटेट 2022 का पेपर है, वहाँ जाके बाद चेक कर लेना। ओके, तो इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था कि एक ऊपर फेंकी हुई गेंद को फेंकने वाले के द्वारा शुरुआत के 6 सेकंड के बाद पकड़ लिया जाता है। गेंद जिस ऊंचाई तक ऊपर गई है वह है। मतलब कि आपसे क्या पूछा है, हाइट पूछी है कि बताइए गेंद कितनी हाइट तक ऊपर गई है। कल हमने जो क्लास की थी उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, इसने एक गेंद थी, ये गेंद थी, इसको इसने ऊपर फेंका। मान लो गेंद हमारे पास इस हाइट तक गई, ये हमारे पास क्या है, एच है। ओके, अब यहाँ से देखो ये गेंद वापस भी आएगी। ठीक है, ओके, अब इसको जाने में और आने में कुल कितना टाइम लगा है, इसको 6 सेकंड लगे हैं। ठीक है, देखो इसमें पूछा क्या गया है, इसने हाइट पूछी है, और हाइट कहाँ पूछी है, यहाँ पे पूछी है। ठीक है, और ये इस हाइट तक जाने को, अब ये बताओ कि इस हाइट तक इस बॉल को जाने में कितने सेकंड लगे हैं। टोटल टाइम तो हमारे पास 6 सेकंड है। ओके, अब ये ऐसे गई भी है और वापस भी आई है, तो टोटल टाइम 6 सेकंड था, पर यहाँ तक हमारे पास जाने में इसको कितना लगे, इसका हाफ करो, 6 का हाफ करो, कितना हो गया, 3 सेकंड। ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए इस बॉल को कितना टाइम लगा है, 3 सेकंड का टाइम लगा है। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। हाइट हमें निकालनी है। ओके, फिर हम बात करते हैं, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात की थी। इस क्वेश्चन को हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे अब समझो अच्छे से। यहाँ पे जब आप देखोगे तो जो हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 6 सेकंड का, टाइम्स टू गो अप एंड कम बैक डाउन, मतलब ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए इसको कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड का टाइम लगा है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है एट पिक, मतलब कितनी होगी, 0। हमने बात की थी कल, अच्छे से पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई भी यहाँ पास जैसे कि बॉल है ये ऊपर जाएगी तो इस मैक्सिमम हाइट तक जाके फिर यहाँ पास से नीचे आती है, तो इस मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पास वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब ये जो बॉल गई है जो मैक्सिमम हाइट तक जिस साइड तक जाएगी वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, और जो एक्सेलरेशन होता है वो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है, 10 मीटर पर स्क्वायर। ओके, अब इसको निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो हाइट निकालनी है। हाइट मतलब डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक हमारे पास ये बॉल गई है। मान लिए हमने इस बॉल को ऊपर फेंका था यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, इसको मतलब हाइट निकालनी है। ओके, इस हाइट को कैसे निकालेंगे, जब हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात की थी तो उसमें थर्ड इक्वेशन आई थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आई थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या पूछी गई है, डिस्टेंस पूछी गई, किस डिस्टेंस तक हमारे पास ये बॉल गई है। हाइट बोले डिस्टेंस बोले दोनों एक ही बात है। ओके, तो हमारे पास ये एस पूछा गया है और यू हमें निकालना है। देखो यू हम किस प्रकार से निकालेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। टी हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है। बसता यहाँ पे क्या है, यू बसता है, कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में यू नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस u को हम कैसे निकालेंगे, इस u को हम निकालेंगे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसकी सहायता से। क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया गया है, तो नेगेटिव साइन क्यों यूज किया गया है, देखो जब भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बात करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तब उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और जब वो ऊपर से नीचे आता है तब उस पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम करता है।
ठीक है, दो बातें याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तब उस पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता है। अब यहाँ पे हम जो बॉल की हाइट निकाल रहे हैं, जब बॉल वापस नीचे से ऊपर गई है, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो जहाँ भी वापस एक्सेलरेशन का यूज हो वहाँ पे वापस नेगेटिव साइन यूज होगा। तो वापस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वापस ये होती है v इजिकल टू यू प्लस में at होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है वो नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। g हमारे पास g बोले या g लिखे या a लिखे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमने यूज की। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, u निकाल लेंगे, अपनी वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम निकालने के लिए हमारे पास देखो v हमारे पास यहाँ पे 0 है, जो 0 पुट कर देंगे। u हमें निकालना है, माइनस में ग्रेविटी हमारे पास है, t भी हमारे पास है, तो यहाँ से हम इजी से हमने क्या निकाल लिया, u निकाल लिया। ओके, इतना काम हो गया है हमारा। अब हम इस u की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इजिकल टू यू टी। वैसे थर्ड इक्वेशन होती क्या है, एस इजिकल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, ऐसी आपको लिखी मिलती है। ए की जगह हमने क्या यूज किया है, जी यूज किया है, और नेगेटिव यूज किया है क्योंकि हमारे पास बॉल नीचे से ऊपर जा रही है। ओके, और यू टी हमारे पास ये हो गया। एस की जगह हम क्या लिखे हैं, एच लिख रहे हैं। एस की जगह हमारे पास एच भी हो सकता है, एस भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जितनी भी हमारे पास ये सारी हमें पता चल गई है कि हमारे पास है एच तो हमें निकालना है, यू भी हमारे पास तो निकल गया, टी हमारे पास निकल गया, और बाकी ये सब इनको पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कितनी आएगी एच की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 45 मीटर। ठीक है, तो बॉल जो हमारे पास गई है वो किस हाइट तक गई है, मान हमारे पास बॉल थी इस हाइट से हमारे पास यहाँ पे गई, तो हमारे पास ये टोटल हाइट कितनी आई है, 45 मीटर। फिर हमारे पास ये बॉल क्या आई है, नीचे आई है। ठीक है, ओके, यहाँ पे वापस इसको 3 सेकंड लगा और 3 सेकंड इधर लगा नीचे से वापस ऊपर से नीचे आने में। ओके, और जो हाइट, जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे थी, यहाँ पे तो ये कितनी हाइट तक गई है, 45 मीटर तक हाइट तक गई है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे हमेशा याद रखना, मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से हमें सोल्व करना था। थोड़ा सा आपको लेंथी लगा होगा, बट एक दो बार इसको अच्छे से समझोगे तो हमारे पास ये बिल्कुल आपको मतलब 5 सेकंड का क्वेश्चन लगेगा। ओके, तो हमारे पास देखो मोशन से हमारे पास किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, घुमा रखा है क्वेश्चन को। घुमा कैसे रखा है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है उसमें आपको इसने घुमा दिया। ठीक है, टाइम आप सीधा क्या करते हैं क्वेश्चन में, टाइम सीधा पुट कर देते हैं 6 सेकंड। ठीक है, और वहीं आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, गेंद जिस ऊंचाई तक ऊपर गई है हमें वहाँ से वापस क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और उस डिस्टेंस तक जाने के लिए वापस जो टाइम लगा है उसको बॉल को 3 सेकंड का टाइम लगा है। ओके, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, एग्जामिनर इतना वो नहीं है कि आपको सीधा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, फॉर्मूला पुट कर दिया आपने और क्वेश्चन को निकाल दिया, नहीं, उस थोड़ा सा आपको घुमाएगा। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर उसको अच्छे से सोल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोशन के चैप्टर के साथ ही, क्योंकि हमारे पास जो मोशन का चैप्टर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ और भी हमारे पास जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।